दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा यिरे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सबको आशीष दे। दोस्तों, क्या आपको शैतान सता रहा है? क्या आपको दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं? क्या शैतान आपको धोखे में फंसा चुका है? क्या शैतान आपको परीक्षा में डाल चुका है? क्या शैतान ने आपको बीमार कर दिया है? क्या शैतान आपको सपनों में दिखता है? तो चिंता मत करो, आज मैं आपको शैतान का सामना करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको शैतान के हथियार बताऊंगा, वो किन तरीकों से आपको अपना गुलाम बना लेता है। उसके बाद आपको यीशु के हथियार बताऊंगा, जिनके साथ आप शैतान के हथियारों को और उसकी योजनाओं को काट सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं शैतान के हथियार कौन कौन से हैं। देखिए, शैतान झूठा है और झूठ का देवता है। वो धोखा देने वाला, बुरी योजनाएं बनाने वाला, आपको डराने वाला, आपके लिए फंदा लगाने वाला, सिंह के समान गर्जने वाला, आपको लालच में फंसाने वाला, आपकी मजबूरी का फायदा उठाने वाला, आपके अंदर शक पैदा करने वाला, चुगली करने वाला, ये सारे के सारे हथियार शैतान के हैं, जिनके द्वारा वो आपको अपने कब्जे में लेता है, आपको अपना गुलाम बना लेता है। अभी आपको बताता हूं यीशु मसीह के हथियार। देखिए, यीशु सत्य है, मार्ग है, जीवन है। यीशु धोखा नहीं, साथ देने वाला है। उसकी योजना हानि और नाश की नहीं, बल्कि भलाई की है। आपको डराता नहीं है, वो कहता है कि मत डर। वो आपको शैतान के जालों से, उसके फंदों से निकालने वाला है। सिर्फ गर्जने वाला नहीं, हमारा यीशु यहूदा का बब्बर शेर है। आपको लालच नहीं, अनंत जीवन देने वाला है। आपको मजबूरी में फंसाने वाला नहीं, आपको मजबूरी से निकालने वाला है। वो शक नहीं, विश्वास दिलाने वाला है। चुगली नहीं, सच्चाई मुंह पे कहना सिखाता है। यीशु आपकी चट्टान है, आपका जोर है, बल है, अंधेरे में रोशनी है, डर में हिम्मत है, दुख में शांति है, शक में विश्वास है, बीमारी में चंगाई है, मृत्यु में अनंत जीवन है। वचन में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। अगर शैतान ने आपके साथ कुछ भी किया है या करने की कोशिश कर रहा है, तो आज मैं आपको इस शैतान का सामना करना सिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और वीडियो के अंत में आपको एक जरूरी बात बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। उसके बाद इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के 10 ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करिए। और अगर ऐसी ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे मसीह यीशु ने शैतान का सामना किया, वैसे ही आज आप भी कर सकते हो। अभी मैं आपको शैतान का सामना करना सिखाऊंगा। आइए एक वचन पढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो, वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, भाग खड़ा होगा। परमेश्वर के पास आओ, वह भी तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। शैतान का सामना करने से पहले आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर की हजूरी में आना है, परमेश्वर को समर्पित हो जाना है। और जब परमेश्वर के अधीन आप हो जाओगे तो आपने फिर शैतान का विरोध करना है। फिर आपने शैतान के सामने डट के खड़े हो जाना है और उसका सामना करना है। तो जब उसको दिखेगा कि ये तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये तो परमेश्वर का प्रिय बेटा बन गया है, ये तो सारी आज्ञाएं परमेश्वर की मानता है, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा। परमेश्वर हमारा झंडा है, परमेश्वर हमारी ढाल है, वो चट्टान है, वो हमारा बल है। शैतान को बनाने वाला भी खुद परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन शैतान पहले शैतान नहीं था, वो एक परमेश्वर का बहुत ही अच्छा स्वर्गदूत था। हालेलुया। लेकिन बाद में उसके गुणों के कारण, उसकी बुरी इच्छाओं के कारण, उसके लालच के कारण, उसके घमंड के कारण उसको शैतान का नाम मिला। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कहता है कि तुम शैतान का सामना करने से पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तुम्हारे पास एक ढाल होनी जरूरी है, और वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। जब वो हमारे पास होगी तो हम किसी भी शैतान का, दुष्ट आत्मा का, शैतान के किसी भी दूत का हम सामना कर सकेंगे। और जब वो आएगा हमारे सामने, तो वो किसी किसी प्रकार की चिंताओं को, टेंशन को, बीमारियों को, रोगों को लेकर जब भी आएगा, तो हम उसका सामना करेंगे और वो हमारे सामने से भाग खड़ा होगा। हालेलुया। ये वचन में लिखा मेरे प्रियो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे।
लिखा है। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जो भी परमेश्वर के मुख से निकलता है, उस वचन के द्वारा हर एक इंसान जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान है ना यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है। वो यीशु मसीह के सामने अपनी चालाकी को दिखा रहा है ताकि वो यीशु मसीह को गिरा सके, उसको बर्बाद कर सके। वो योजना परमेश्वर ने उसको दी है उसको पूरा ना कर पाए। इसलिए शैतान उसको बहका रहा है और उसको लालच दे रहा है कि तू इन पत्थरों को रोटी बनने के लिए बोल। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसने कोई और प्रार्थना नहीं करी, उसने कुछ नहीं कहा, उसने डट कर खड़ा कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जो भी परमेश्वर के मुख से निकलता है, उस वचन के द्वारा हर एक इंसान जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके बाद लिखा 5 वचन में, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में, इस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने ऐसे ऐसे लालच दिए, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई और ऐसो आराम की और भोग विलास की, जितनी भी वस्तुएं सारी यीशु मसीह को उसने दिखा दी। और जब यीशु मसीह ने उनको देख लिया, शैतान ने तुरंत यीशु से कहा कि देख, ये सारी चीजें जो तू देख रहा है, ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे सौंपी गई हैं, मेरा अधिकार है इनके ऊपर, मैं जिसको चाहूं उसको दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे झुककर मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उन चीजों का लालच नहीं किया। यीशु मसीह ने शैतान के दिए हुए लालच को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने क्या कहा कि लिखा है कि तू अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे प्राण से तू प्रेम कर। यीशु ने कहा कि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, बाकी और किसी के सामने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई उपासना करने की जरूरत है, ना कहीं पर भी उसके सामने झुकने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने सर को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकाना है और कहीं नहीं। हालेलुया। अब 9 वचन में लिखा है, तब शैतान उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा में शैतान उसको कहां पे लेके गया? बहुत ऊंचे पर लेके गया, ऐसे कंगूरे के ऊपर खड़ा कर दिया और वहां पे जाके उसको बोला कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे पास है ना परमेश्वर का अधिकार है, और जब भी तू ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे गिरते समय है ना तुझे है ना नीचे गिरने ही नहीं देंगे, तेरे पिता के स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और यहाँ पे ये शैतान इसको क्या दिखाना चाहता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तेरे पास तो सारे अधिकार हैं, तू इस्तेमाल कर। हालेलुया। तो शैतान है ना उसको बहका रहा है, अधिकार का तू गलत इस्तेमाल कर। शैतान यही चाहता है। आज बड़े बड़े अधिकारी क्या करते हैं? वो अपने ओहदे का, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। उसके पास अधिकार था, वो अधिकार का यूज कर सकता था। यीशु मसीह अपने आप को ऊपर से नीचे गिराता तो स्वर्गदूत उसको हाथों हाथ उठा लेते, ये पक्की बात है, ये लिखा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तू कभी भी अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, उसको ऐसे परख मत कि मैं देख जहर खा रहा हूं और प्रभु मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और यीशु मसीह मुझे कुछ नहीं होने देगा। ऐसे जहर खाकर, ऐसे ऊपर से गिराकर, अपने आप को चोट पहुंचाकर आप परमेश्वर की परीक्षा ना करें। हालेलुया। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, सबके लिए है। ये 3 परीक्षाएं जब यीशु मसीह की हुई तो इनमें यीशु है ना घबराया नहीं, डरा नहीं, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने तीनों परीक्षाओं के अंदर शैतान का डट कर खड़ा होकर सामना किया। और हथियार किस चीज को बनाया? परमेश्वर के वचन को, जो वचन के अंदर लिखा हुआ था। हर बार में उसने ये कहा कि लिखा है, लिखा है। उसके बाद 13 वचन में लिखा है, जब शैतान सारी परीक्षाएं कर चुका तब वो हार गया, थक गया, और जब उसको पता चला कि अब तो यीशु मसीह मेरे बहकाए में नहीं आ रहा है, तो वो वहां से घबरा कर
डरकर और जलता हुआ उधर से निकल गया, वहां से चला गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें एक हिम्मत देता है, ताकत देता है, और वो हमें खड़ा होने के लिए हौसला देता है। शैतान का काम ही यही है कि वो आपको क्या करेगा, आपके सामने बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी सिचुएशन लेके आएगा, एक ऐसा वातावरण बना देगा कि आपको वो गिरा सके, आपको किसी लालच में फंसाए, आपको किसी अधिकार का गलत इस्तेमाल करने के लिए बोले, आपको रिश्वत लेने के लिए बोले। जिन वस्तुओं की आपको जरूरत है, देखिए वो आपकी जरूरतों को निशाना बनाता है, आपके लालच को निशाना बनाता है, और आपके अधिकार को निशाना बनाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तीन चीजों को निशाना बनाया। सबसे पहले उसकी जरूरत को, कि उसको भूख लगी थी, क्योंकि वो 40 दिन का उपवास में था, उसको भूख लगी थी। इसीलिए क्या हुआ कि शैतान ने उसकी भूख को, उसकी जरूरत को पकड़ा। किसको जरूरत क्या है? शैतान हमारी भी जरूरतों को पकड़ता है। अगर आज हमारे पास किसी चीज की जरूरत है और हम थोड़ा परेशान हैं, तो शैतान तुरंत आपके सामने ऐसे ऐसे ऑफर लेके आएगा कि आप है ना पाप करने के लिए मजबूर हो जाओगे, आप शैतान की उपासना करने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर सामना करना सीख गए तो शैतान को अपने पास से भगा दोगे। हालेलुया। दूसरा दूसरा वो करता है आपके लालच के ऊपर, आपकी इंद्रियों के ऊपर वो अटैक करता है। वो आपको अच्छी से अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी दिखाएगा, आपको बड़े से बड़ा बंगला दिखा देगा, अच्छी से अच्छी लड़की दिखाई देगा, सोना चांदी जिसमें आप बिक सकते हैं, जिस लालच में आकर आप गिर सकते हैं, उससे बड़े बड़े लालच आपको शैतान देगा। और वो आपको है ना फंसाने के लिए, आपको गिराने के लिए, उसके बदले में आपको कहेगा कि तुझे मेरी उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसकी उपासना करते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर के उस अनंत जीवन से खत्म हो जाएंगे, आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु का वचन थाम के रखिए, हर एक बात में सोचिए, परखिए कि शैतान आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा है। आपके जरूरत को वो पकड़ता है, आपके लालच को वो पकड़ता है, आपकी इंद्रियों को पकड़ता है, और तीसरा मेरे प्रियो, वो आपके अधिकार को पकड़ता है। आप बिजनेस में ओनर हैं, आपके हाथ में है कि भाई मैं ये पोस्ट किसी को भी दे सकता हूं, मैं ये प्रोजेक्ट किसी को भी दे सकता हूं। शैतान आपको बहकाएगा कि अधिकार का गलत इस्तेमाल कर आपको वो आदमी ज्यादा पैसे दे रहा है और वो आदमी ठीक पैसे दे रहा है, जो ज्यादा पैसे दे रहा है और जो लालच में आपको लेके आ रहा है और वो काबिल भी नहीं है, आप अपने अधिकार को बेच दोगे और आप है ना उस प्रोजेक्ट को उसको दे दोगे जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं, और जिसको जो काबिल है और जो नॉर्मल पैसे दे रहा है, जो कीमत है, उसको आप नहीं दे रहे। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? आपने अपने अधिकार को बेच दिया। बहुत सी जगह पे जो रिश्वत लेने वाले लोग जितने भी हैं, वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, बेशक मैं भी हूं, अगर हम रिश्वत लेते हैं किसी चीज के लिए तो हम शैतान के तीसरे हथियार को अपने ऊपर लाते हैं, हम शैतान के तीसरे हथियार में फंस चुके हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको तीन बातें बता रहा हूं, तीन बातें आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले वो आपकी जरूरत पर अटैक करेगा, दूसरी बात वो आपके लालच पर अटैक करेगा, तीसरी बात वो आपके अधिकार पर अटैक करेगा। हालेलुया। ये तीन चीजें हैं, अगर ये तीन चीजें आप अपनी संभाल लोगे और इनमें अड़कर खड़े रहोगे तो आप बच जाओगे, वरना तो शैतान है ना किसी भी तरीके से आपको नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि ये यीशु पर विश्वास करता है, और जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो शैतान को नहीं मानता है, और जो शैतान को नहीं मानता तो शैतान को गुस्सा आता है, और जो जब उसको गुस्सा आता है तो कैसे भी करके आपको खत्म करना चाहता है। इसलिए यीशु के साथ अगर चलना है तो यीशु के अधिकार को साथ रखिए, उसके वचनों को साथ रखिए, और जो जो हथियार प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताए हैं वो सारे हथियार हमारे पास होने जरूरी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अभी परमेश्वर आपको है ना एक सामर्थ्य अधिकार दे रहा है। वो कहता है कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े कामों को करोगे, तुम शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से शैतान भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, उसके अधीन होना पड़ेगा, उसको समर्पित करना पड़ेगा कि हे पिता, तू मेरा परमेश्वर है, मेरा साथ तू देगा। हालेलुया। तू मेरा गढ़ है, तू मेरी ढाल है, और तू मेरा हथियार है। जब भी कहीं पर भी फंसो तो वचन को साथ रखो और वचन को बोल दो, घोषणा कर दो यीशु मसीह के नाम से, वो आपके सामने से वो हट जाएगा। हालेलुया। अब सुनो वो जरूरी बात जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक जरूरी बात बताऊंगा, उस बात को सुनिए। शैतान आपको सिर्फ 3 बार ही आजमाएगा, अगर आप 3 बार में नहीं हारे तो वो आपके पास से भाग जाएगा, और अगर आपने 3 में से 1 बार भी उसको मौका दे दिया तो आप हार जाओगे। इसलिए शैतान से बचने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। तरीके मैं बता रहा हूं आपको।
पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करें। सबसे जरूरी और सबसे मेन बात है, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया और वो है पवित्र आत्मा, और वो हर मसीह के पास है। ना ही उसको बुलाने की जरूरत है, ना ही उसको पुकारने की जरूरत है, ना ही वो आपसे दूर जाता है, वो बिल्कुल आपके पास रहता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करोगे तो शैतान का सामना कर लोगे। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना और उपवास करें। जब भी आपको लगे कि शैतान आपकी परीक्षा करने वाला है तो आप प्रार्थना में जाइए। अगर प्रार्थना करने से भी असर नहीं हो रहा है तो उपवास प्रार्थना में जाइए। 101% उपवास प्रार्थना में शैतान आपका पीछा छोड़ देगा और आप भाग जाएगा। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब भी आपको लगे कि कुछ बात गड़बड़ हो रही है, तुरंत बाइबल को निकालिए। आपको परमेश्वर अपना अपना दर्शन देगा, आपको बाहर निकलने के लिए वचन देगा, और आप जब वचन को पढ़ोगे तो आपके अंदर शांति आएगी और परमेश्वर का वचन आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। अगली बात, प्रभु की आराधना करें। जब भी आपके मन में अशांति लगे, जब भी आप थोड़ा सा टूटा हुआ महसूस करो, जब भी आप किसी दुख में तकलीफ में आ जाओ, तो तुरंत आप है ना परमेश्वर के उस ऐसे गीत को निकालिए जो आत्मिक गीत है, और आप है ना उस गीत को गाइए या फिर सुनिए। साथ के साथ गाना भी है, साथ के साथ सुनना भी है। आराधना करने से सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। अगली बात, अपने स्थान पर डटे रहिए। परमेश्वर ने आपको जो बोला है कि बेटा ये करना है, यहाँ पे अड़ जाओ, ये सही है, तो आप उधर ही खड़े रहना, बहकाई में मत आना। कान खजूर आपके कानों में बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, आपको फंसाएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, लेकिन आपने उसकी नहीं सुननी है। जो सत्य है, जो सही है, उस पर डटे रहना है, हटना नहीं है। हालेलुया। अगली बात, गवाही देनी है। हालेलुया। जब भी कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी खड़े हो, आपने परमेश्वर की गवाही देनी है कि मेरा परमेश्वर यहोवा जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है और मेरे लिए उसने अपना लहू बहाया था, और उसी लहू के द्वारा आज मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं और यीशु मसीह का बेटा हो गया हूं, परमेश्वर का बेटा हो गया हूं। अपनी गवाही दीजिए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया है। गवाही नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर के काम को छुपा रहे हो, आप परमेश्वर को नीचा कर रहे हैं अगर आप गवाही नहीं दे रहे हैं तो। हालेलुया। तो गवाही देना बहुत जरूरी है। अगली बात, विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो विश्वास की होती है। सबसे बड़ी बात विश्वास की। अगर विश्वास नहीं है तो आप कितना ही जोर लगा लो, कितना बाइबल पढ़ लो, कितनी प्रार्थना कर लो, कितने उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, ऊपर जो मैंने बताया सब कुछ कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, शक नहीं करते हैं, तो आप है ना प्रार्थना से ही शैतान का सामना कर सकते हैं। लेकिन विश्वास अगर कमजोर है तो आप प्रार्थना के साथ उपवास भी करिए और आराधना करिए, अपनी गवाही को शेयर करिए और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए, मनन करिए, वचन को सीखिए कि वचन में प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। ये कुछ बातें मेरे प्रियो, अगर इनमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में कुछ भी और भी सीखना चाहते हैं, तो आप फ्री हैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का जवाब मैं आपको दूंगा। परमेश्वर आपको बल दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, ताकत दे, और जो हथियार प्रभु यीशु मसीह के हैं वो सारे हथियार आपके पास हैं, बस आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अपने आप को पवित्र रखिए, परमेश्वर के वचन में खड़ा रहिए, हर घटी को, हर कमी को परमेश्वर को बताइए, तो परमेश्वर आपके सारी घटियों को, सारी कमियों को दूर करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। मेरे परमेश्वर यहोवा, मुझे भी और मेरे इन भाइयों बहनों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, इन सब को परमेश्वर आप अपनी आत्मा से पवित्र करिए, शुद्ध करिए। इनके जीवनों में अगर कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, कोई खलबली है, शैतान ने फंसा रखा है किसी भी बीमारी में, किसी रोग में, किसी चिंता में, किसी नशे में, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप इनके पास जाइए, इनके मन में विश्वास को बढ़ाइए, शक को खत्म करिए, और परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा इनके जीवनों में जाकर इनको चंगा करिए, इनको छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे भी और मेरे पूरे परिवार को, घराने को आप आशीषित करिए। इस यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर ये यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, अब इस पे व्यू बहुत कम आ रहे हैं, और जो भी वीडियो आ रही हैं वो कोई भी देख नहीं रहा है। मुझे नहीं पता, या तो वो किसी के पास पहुंच नहीं रही हैं, या फिर वो पिता परमेश्वर वो वीडियोस कोई देख नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कमी क्या है मेरे परमेश्वर, यहोवा वो तू जानता है।
खुदावन अगर कोई कमी है, कोई घटी है तो आप दूर करिए, अगर शैतान का कोई अटैक है तो आप हटाइए यीशु मसीह के नाम से, लेकिन चैनल ग्रो करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, लाखों लोगों के पास पिता परमेश्वर ये वीडियोस जाएं, ये वचन जाएं, ताकि पिता परमेश्वर वो भी सीखे और उनकी आंखें खुले और वो भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आपने अपने प्रार्थना को सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।